शहर दौरे पर है कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा। 14 अजला के ओहदेदारान के साथ सीधा डायलॉग करेंगी। अनूप शहर में ओहदेदारान के साथ चर्चा करेंगी और ख्वातीन को टिकट देने के ऊपर यह चर्चा होनी है। दरअसल 40% भागीदारी पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ तलबा को स्मार्टफोन और स्कूटी देने पर भी चर्चा होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और जिसमें टिकटों को लेकर 40% हिस्सेदारी की बात कही गई है ख्वातीन के लिए, उस पर गौर खौस किया जाना है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर दौरे पर हैं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा। 14 जिलों के ओहदेदारान के साथ सीधा डायलॉग करने वाली है और इन जिलों के अंदर क्या कुछ आगे की हिकमत अमली होगी उस पर बात की जाएगी। तो अनूप शहर में होगी ओहदेदारान के साथ चर्चा, जिसमें टिकटों में ख्वातीन की 40% भागीदारी पर चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा की 7 प्रतिज्ञाएं हैं, उनको हम एक एक करके आपको बताते हैं। टिकटों में महिलाओं यानी कि ख्वातीन की 40% हिस्सेदारी, पहली प्रतिज्ञा यह है। इसके अलावा दूसरी प्रतिज्ञा है छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया गया है। इस प्रतिज्ञा के जरिए यह प्रण लिया गया है, प्रतिज्ञा की गई है। तीसरी प्रतिज्ञा है किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा अगर सरकार बनती है तो। इसके अलावा चौथी प्रतिज्ञा का भी जिक्र कर लेते हैं। चौथी प्रतिज्ञा कहती है कि गेहूं और धान की एमएसपी 2500 और गन्ने की 400 रुपए फी क्विंटल यानी कि प्रति क्विंटल हो जाएगी अगर इनकी सरकार बनती है तो। अगली प्रतिज्ञा का रुख करते हैं। पांचवी प्रतिज्ञा है सभी का बिजली बिल हाफ, कोरोना काल का बकाया माफ। यानी कि अगर कांग्रेस की सरकार इक़्तिदार में आती है तो बिजली का बिल सभी का हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा कर दिया जाएगा, और कोरोना काल में जिन लोगों के बिजली के बिल ज्यादा से ज्यादा आए हैं सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। अगली प्रतिज्ञा का जिक्र किया जाए तो दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। ये छठी प्रतिज्ञा है। ये छठी प्रतिज्ञा इसलिए काफी अहम हो जाती है कि कोरोना के अंदर काफी आर्थिक मंदी हुई थी और इसलिए ये काफी अहम है। 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने की बात 7वीं प्रतिज्ञा में की गई है। यानी कि आखिरी जो प्रतिज्ञा है 7वीं प्रतिज्ञा, उसमें 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने की बात कही गई है। तो 7 प्रतिज्ञाएं है प्रियंका गांधी की, और इन 7 प्रतिज्ञाओं के ऊपर कितना खरा उतरेगी कांग्रेस पार्टी, ये जानना बेहद जरूरी है। और इसको समझने के लिए हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे ओवैस अली फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। और ओवैस, क्योंकि आज अलग अलग अजला के जो तमाम नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात करने वाली है, बातचीत होनी है, चर्चा होनी है। 14 जिलों के ओहदेदारान से सीधा डायलॉग करने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा। क्या शेड्यूल्ड प्रोग्राम है और जो प्रतिज्ञाएं ली गई हैं उन 7 प्रतिज्ञाओं में किन किन के ऊपर सबसे ज्यादा मेन फोकस किया जा रहा है? बिल्कुल शाबाद, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा का आज से यूपी का जो दौरा है वो शुरू हो चुका है। बुलंदशहर में आज प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा है। इसके बाद कल वो मुरादाबाद के अंदर रहेंगी। अनूप शहर है बुलंदशहर में, वहां पे वो जाह्नवी गंगा घाट पर गंगा पूजन के बाद कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी वहां पर प्रतिज्ञा सम्मेलन में जो है शामिल होंगी और 2022 का जो लक्ष्य है उसका आगाज उन्होंने वहां से कर दिया है। पहले गंगा घाट पर वो पूजा करेंगी, उसके बाद जो प्रतिज्ञा सम्मेलन है वहां पर वो पहुंचेंगी। अनूप शहर में एक इंटर कॉलेज है, वहां पर कॉलेज के अंदर से वो संबोधित जो है जनता को करना शुरू। 11 बजे का उनका टाइम था और 4 बजे तक प्रियंका गांधी जो है वो बुलंदशहर के अंदर में ही रहने वाली हो रही है। कई बड़े जो मामले होंगे क्योंकि 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है। जो नई राजनीति है, जो कांग्रेस अपना उत्तर प्रदेश में अस्तर खो चुकी थी, उसको पाने के लिए प्रियंका गांधी लगातार बनी हुई है और अब उत्तर प्रदेश में लगातार के उनके दौरे जो है वो चालू हो गए हैं। आज बुलंदशहर में वो कई बड़े आगाज करने वाली हो रही है। जैसे महिलाओं को टिकट देने की बात है, कांग्रेस के अंदर में जो भूचाल एक मचा हुआ था उसको लेकर के तमाम टिप्पणियां हो रही थी, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उसके लिए आज वो वार्तालाप करेंगी। फिर दूसरी बात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड या पंजाब की अगर बात की तो वहां पे हरीश रावत के हाथ में एक बड़ी कमान रहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी हरीश रावत की एक बड़ी कमान मिलने वाली हो रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि आज उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। 12 से 14 जिले ऐसे हैं जहाँ के कार्यकर्ता शामिल होंगे, जो बड़े दिग्गज पदाधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे। और संभल में जो सम्मेलन चल रहा है वहां से जो बड़े बड़े कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे, चाहे सलमान खुर्शीद की बात की जाए, चाहे राशिद अली हो या फिर
जो कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी हैं वो भी वहां पर शामिल होने वाले हो रहे हैं और कल फिर यही लोग मुरादाबाद के अंदर में शामिल होंगे। तो 12 से 14 जो जिले हैं उनके जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के बड़े, वो प्रियंका गांधी के साथ रहेंगे, उनके साथ उनकी मीटिंग होने की होगी और उसके अंदर कई तरीके के जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसको लेकर के चर्चा, स्ट्रेटेजी जरूर बनाई जा रही है। ओवैसी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, पंचायत के चुनाव आपने कई मरतबा कवर किए होंगे और उसमें हम ये देखते हैं कि जो अगर जो सीट ख्वातीन के लिए रिजर्व होती है वहां पर उनका जो हस्बैंड होता है अल्टीमेटली वो काम करता है और इसलिए जो है सिर्फ एक डमी कैंडिडेट के तौर पर ख्वातीन को खड़ा कर दिया जाता है। इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उठाए गए हैं, कहा गया है कि ऐसा होता है। तो जो 40% का फॉर्मूला दिया गया है कांग्रेस की तरफ से ख्वातीन को टिकट देने के लिए, हिस्सेदारी के लिए, उसको अमल में लेकर आने के लिए पहले स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अपनी पत्नी को उतार रहा है या अपनी किसी और जानने वाली को उतार रहा है। ये चीज भी देखना होगा, इस पर भी फोकस करना होगा। बिल्कुल शाबाद, इस बार जो मीटिंग होने वाली है 12 से जो 14 जिलों के जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं, कांग्रेस के कई दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे। इसी बात को लेकर पूरी चर्चा होगी और चर्चा के अंदर में साफ कर दिया जाएगा कि जिसके नाम से, जिस महिला के नाम से टिकट का आवेदन होगा, जो महिला को टिकट दिया जाएगा वो खुद समय में वहां पर रहकर काम करेगी। परिवार की जो राजनीति है, जो पारिवारिक राजनीति है, वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर पति के नाम से टिकट नहीं हो पा रहा है, महिला सीट रिजर्व हो जाती है, तो वहां पर उसका पति विधायक माना जाता है। ये अक्सर जो ग्रामीण क्षेत्र वाला इलाके होते हैं, चाहे जिला पंचायत की बात की जाए, चाहे ग्राम प्रधान। बिल्कुल, और ये सबसे अहम मौजू है, क्योंकि बाकी चीजें तो आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको चर्चा करनी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।